उसका बर्थ हुआ, फर्स्ट हाउस लगन बना उसका। अब जातक जन्म लेने के बाद, देखो एक जीवात्मा डिसाइड करती है उसको किसके गर्भ में जाना है। ठीक है, उसको किसके गर्भ में जाना है, कौन से उसके माँ बाप होंगे, उसके कर्मों के आधार पर उसको वो गर्भधान मिलता है, वो गर्भ मिलता है। इसके बाद आपके कर्म डिसाइड करते हैं आप किस गोत्र वंश कुल में जाओगे। तो आपके जन्म के बाद जो पहली चीज आपके साथ जुड़ती है वो क्या जुड़ती है? आपका परिवार, आपका कुटुंब, आपका कुल। आपका कुल बताता है, जब बच्चा एक पैदा होता है, उसको ये नाम तो शायद कुछ दिनों बाद दिया जाए, लेकिन एक चीज पक्की हो जाती है कि जी फलानों के घर लड़का या लड़की पैदा हुई है। ठीक है, एक चीज ये पक्की हो जाती है कि आप उस कुल में, उस परिवार में, उस घर में आपकी एंट्री हो गई, बाकी चीजें बाद में शायद होंगी। तो सेकंड हाउस कुंडली का ये बताता है कि आप घर किसके, घर किस परिवार में, किस कुटुंब से आ रहे हो, किस लीनेज से आ रहे हो। कहावत होती थी, हाथी घूमे ग्राम ग्राम, जिसका हाथी उसी का नाम। तो नाम किसका चलता आ रहा है आपके खानदान में? आपका जो सरनेम है वो आपका सेकंड हाउस है। ठीक, लग्न आपकी बॉडी है, सेकंड हाउस जो है वो आपका सरनेम, आपका कुल, वंश, परिवार, जो भी लगा लें। वंश को कितना कितना वाइड कर सकते हो आप, सब आएगा सेकंड हाउस में। आपके चाचा ताए, मेरे दादा के भाई, या जो भी, जितना जिसका जितना बड़ा कुनबा होता है ना, कितना बड़ा कुनबा होगा ये भी आप सेकंड हाउस से देखोगे कि किसी का परिवार कितना बड़ा है, वो जॉइंट फैमिली रह रही है, सेपरेटेड रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये भी आप सेकंड हाउस से देखोगे। दूसरा घर आपके फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, आपका चेहरा कैसा होगा। सेकंड हाउस टॉरस साइन पड़ता है, शुक्र महाराज की राशि है ये। अच्छा, जहां पहला भाव केतु मंगल और सूर्य को मिला, दूसरा भाव मिला बड़े ही सौम्य प्लैनेट को, शुक्र को, वीनस को। शुक्र जो है वो लीनेज है, कहाँ से आ रही हो, कहाँ से आ रहा है ये ये जो जीन है कहाँ से आ रहे हैं, वो शुक्र बताता है। ठीक है, यहाँ ये जो भाव मिला है वीनस को मिला है, यहाँ पर चंद्रमा उच्च के होते हैं। दो सौम्य प्लैनेट, बड़े ही खूबसूरत प्लैनेट, यहाँ पर वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, हाई स्टेट पे अपने। सेकंड हाउस को सम भाव कहा जाता है। लग्न जो है उसको केंद्र का पहला भाव बहुत शुभ भाव है, लग्न को शुभ भाव बोला जाता है, लेकिन दूसरे भाव को मारक भाव बोला जाता है। मारक किसी को समझ में आता है? आप में से किसको किसको मारक पता है, किसको किसको नहीं पता है? हाँ, नहीं ज्यादा पता। ज्यादातर नहीं। अरे वो ना अनम्यूट करके हाँ ना बोल दिया करो, मेरे को आदत है ना नहीं सुने। पता है मैम। नहीं ठीक है, पता, नहीं पता मैम। तो नहीं पता। मारक भाव, जैसे अष्टम भाव से मृत्यु देखी जाती है, 12वें भाव से मोक्ष देखा जाता है, छठे भाव से रोग ऋण देखा जाता है। इनको त्रिषढ़ाय भाव कहा जाता है, 6 8 12 ये भाव अच्छे नहीं होते। मारक भाव कुंडली का होता है कि इस भाव की जब दशा अंतरदशा आती है, पीड़ा का कारण बनती है। दूसरा और सातवां, कुंडली का दूसरा और सातवां भाव, ये दोनों मारक भाव हैं। यानी कि इसकी जब दशा अंतरदशा चलेगी, या इस जगह के जो प्लैनेट हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर मेलेफिक आके बैठ गए, या और कहीं से ये डिस्टर्ब हुए, तो ये आपको कष्ट देते हैं। रीजन क्यों है मैं बताती हूँ। दूसरा भाव आपका कुटुंब है, परिवार है, सातवां घर आपका आपका स्पाउस है। अगर उसको एज अ फन वे में देखें तो जीवन में ना आदमी अपनों से ही मरता है। सबसे ज्यादा कुछ कष्ट उसको अपने परिवार से या अपने पार्टनर से ही मिल रहा होता है। ठीक है, ऋषि मुनियों ने जो मारक भाव बोला है वो दूसरे को और सातवें को बोला है। यानी कि अगर आपको अपनी मम्मी की प्रेडिक्शन करनी है, फोर्थ हाउस की प्रेडिक्शन करनी है,
तो आप देखोगे कि जब भी आपको फिफ्थ हाउस की दशा लगेगी ना, समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है। फोर्थ हाउस की जब आपको प्रिडिक्शन करनी है अपनी मम्मी की, आप देखो जब आपको फिफ्थ हाउस की दशा आएगी या टेंथ हाउस की दशा आएगी, क्योंकि मम्मी का मारक भाव कौन सा हो गया? आपका पांचवा हाँ, और फिफ्थ और टेंथ। 10वां। 10वां। इन दोनों की जब दशा आएगी आपकी मदर को कष्ट आएगा। अगर आपको सेकंड लॉर्ड की दशा लगी है तो आपको कष्ट आएगा। मारक भाव की दशा लगी, मार्केश बोलते हैं, जो मार्क सेकंड हाउस का लॉर्ड होगा उसको मार्केश बोलते हैं। और जो सेकंड हाउस है उसको मारक भाव कहते हैं। मरने का कारण, मरने का कारण, मारक का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है इसका मरने का कारण। मैम तो ये सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस बाय डिफॉल्ट हमेशा हम मारक भाव के ही तौर पे इसको लेंगे। जी, हाँ, एक सेकंड होल्ड रखिएगा। हाँ जी, बोलो क्या कह रहे थे? मैम सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को हम बाय डिफॉल्ट मतलब काल पुरुष के हिसाब से भी हमेशा मारक भाव ही हमेशा लेंगे। डिफॉल्ट, कैसे राशि कोई भी पड़ जाए, दूसरा और सप्तम भाव मारक भाव है, पक्का ही है ये, ओके इसमें तो कोई भी मैम जुगाड़ नहीं है। तो मैम मान लीजिए किसी भी जो भी राशि वहां बैठी है और उसका डिस्पोजिटर जहां भी जाकर जाके बैठा है, अगर उसकी दशा चल जाएगी तो वो प्रॉब्लम देगी। सिर्फ सेकंड के लॉर्ड की दशा जब चलेगी तो समझो आपको मार्केश की दशा लगी हुई है। मान लो अच्छा। मेरा मेरा सेजिटेरियस साइन पड़ रहा है सेकंड हाउस में, या कैंसर पड़ रहा है। हाँ। कैंसर पड़ रहा है तो चंद्रमा की दशा में मेरे को मार्केश की दशा लगी है। और मैम अगर साथ में मैम कोई एक प्लैनेट्स भी बैठे होंगे तो? नहीं, प्लेनेट का असर नहीं होगा। मैम अच्छा, एक राशि का क्वेश्चन है असर मेरा। है। हाँ जी, हाँ जी। अगर सेकंड लॉर्ड का मालिक सेकंड में ही उच्च का होके बैठ गया और मारक ने तो अपना असर देना ही देना है, जैसे अष्टमेश कितना भी अच्छा खूबसूरत, अब क्या कहते उच्च हैं का ना होने कि पे उच्च का होने पे कुछ कम ज्यादा कुछ कम ज्यादा बेचारे हो सकता लीनियंट है, हो जाते हैं कम ज्यादा हो ऐसे। सकता है, लेकिन मार्केश अपना हाँ। वो असर नहीं छोड़ेगा। अगर ऋषि मुनि इतनी बड़ी चीज बोल गए हैं तो डेफिनेटली कोई बात होगी तभी ना। अगर मैं हम्म। नमक को नमक की तासीर दे दी गई है, अब कितनी भी चीनी उसमें ऐड कर लो, हाँ, वो नमकीन तो रहेगा। ठीक है। मैम तो तो ये हम्म। एक्टिवेट होने पे भी होगा अब जैसे। कब होगा कैसे होगा वो बाद में, मेरे को सेकंड हाउस पढ़ाने दो, रुक जाओ। ठीक है, मारक समझ में आ गया यस मैम। हाँ, कि सेकंड और सेवंथ यस मारक मैम। भाव है। मारक भाव है, और ये अगर इनका कनेक्शन जो है खराब प्लैनेट्स के साथ बैठ गया, इनका सर्किट जो है दूसरे मेलेफिक भावों के साथ बैठ गया, तो इस दशा में मृत्यु भी होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। होता है मैम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे भावों के, और जो शारीरिक फेशियल मैंने बताया कि चीजें देखी जाती हैं, कहाँ से देखी जाती हैं। दूसरा भाव आपके दांतों की क्वालिटी कैसी है वो बताता है, आपकी आंखों का बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है वो बताता है। दूसरे भाव में अगर मैलेफिक बैठ जाएंगे, खराब प्लैनेट्स होंगे, तो आपके फेशियल में कहीं ना कहीं वो दिक्कत देगा। किसी को देखा होगा, आपने सुना होगा कि फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, या फेस से रिलेटेड जो भी दिक्कतें आती हैं वो सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। दूसरा भाव धर्म का भाव है, दूसरे भाव को धर्म का भाव भी कहा जाता है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, कान खोलकर, बाद में आपको कंफ्यूजन रहती है। दूसरे भाव को मारक भाव कहा जाता है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का, परिवार का भाव है। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव है। दूसरा भाव आपके फेशियल फीचर्स का भाव है। दूसरा भाव आपका सरनेम है, आप किस वंश के हो वो पहचान है सेकंड हाउस। आपका वंश कैसा रहा है वो पहचान सेकंड हाउस से है। वंश में कैसे लोग थे, उनकी सोच कैसे थी, या वंश की करंटली पोजीशन कैसी है, क्या नाम कमाया होगा उन लोगों ने, ये सेकंड हाउस से पता चलता है। सेकंड हाउस की पोजीशन बताती है कि मेरे वंशज कैसे रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड हाउस से आप जान पाओगे कि कोई व्यक्ति कितना खानदानी रहा होगा।
उसके खानदान का कितना नाम है, कितना प्राइड है, वो सब सेकंड हाउस से। चिक्स कैसे हैं, व्यक्ति के जो गाल हैं वो कैसे रहेंगे, वो आप सेकंड हाउस से बताते हो। जिह्वा को सेकंड हाउस से बताया जाता है। होंठ का निचला भाग, ध्यान से सुना, होंठ का सिर्फ निचला भाग जो है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। ठीक है। मैम इसके इसका थोड़ा रीजनिंग भी तो, रीजनिंग बताओ ना, आपने कितना स्पेसिफिक करा कि होठ का निचला भाग, तो क्यों? ऊपर का भाग जो है वो लगन से देखा जाता है, इसलिए नहीं निचला मैम, भाग। वो तो ठीक है, वो तो हम समझ गए कि निचले का आपने बोला तो ओके, यस हो गया हमारे लिए, लेकिन हाँ, थोड़ा मतलब इसका लॉजिक थोड़ा सा। लॉजिक कैसे इसका क्या बताऊं लॉजिक हो अब? सकता है? बॉडी डिवाइड ऐसे की हुई है चार्ट्स में, तो की हुई है। अच्छा, वो ऋषि पराशर जी ने कर दिया है हमको हाँ, गेस करने तो का, अब ओके। अब मैं उनसे ओके, कांटेक्ट करूंगी, पूछूंगी, लॉजिक देंगे को। नहीं ठीक है, ओके ओके। मेरे को एक जो रीजन समझ में आया था वो ये आया था कि सेकंड हाउस से ना ये वाला पोर्शन लेते हैं वो लोग, ये वाला, मतलब यहाँ से, और टीथ का ये एरिया लिया जाता है। टंग का मतलब मुंह के अंदर का हिस्सा सेकंड हाउस से नहीं लिया जाता, अंदर का हिस्सा थर्ड हाउस से लिया जाता है, लेकिन टंग के एरिया तक का जो पार्ट है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। अब जैसे रोशनी जो है आंखों की वो नहीं देखी जाती, आंखों का बाहर का एरिया, और स्पेसिफिक दाई आंख देखी जाती है दूसरे भाव से, बाई जो है वो 12वें भाव से देखी। वैसे ठीक है, तो इस तरीके से वो उन्होंने ना कालपुरुष को लगन बनाकर बैठाकर पुरुष, हाँ वो काफी चेहरा, ऐसे हाँ कर एक, दिया, इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हाँ किया है। हाँ। ठीक है जी। अब सेकंड हाउस से माइक देखा जाता है मतलब आपके माइक भी देखा जाएगा, आपके स्वर में जोर कितना है, कितना ऊंचा बोल लेते हो आप, सेकंड हाउस से देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड हाउस जो है वो आपके एसेट्स के बारे में बताता है, जिसके बारे में सबको बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है। सिर्फ पैसे के लिए सेकंड हाउस देखा जाता है, और ये सब सारी फालतू की बात है। तो धन भाव जो है, धन कोश जो है, धन भाव भी इसको बोला जाता है। तो आपके एसेट्स कैसे हैं, देखो पहला कितना ब्यूटीफुल है, अगर आप लोग समझोगे इसको तो एक बार दिमाग में घुस गया कभी नहीं निकलेगा। लगन के बाद, आपके पैदा होने के बाद जो आपकी इनकम है, मतलब एक बच्चा भिखारी होगा क्या, उसको कुछ मिलेगा, या उसके पास कुछ, उसकी हैसियत कैसी है, वो कुटुंब परिवार के पास कितना एसेट है उससे तय होती है। यानी कि आपकी जो फर्स्ट अर्निंग है ना, वो आपकी फैमिली के थ्रू आती है। आप तो कुछ नहीं लाए कमा के, आपके परिवार ने, कुटुंब ने जो कमा के रखा हुआ है, आप पैदा होते ही ठप उसके मालिक हो गए हो। हमारी ठीक है। तो वो पैदा होते ही एक व्यक्ति को, एक बच्चे को क्या मिलेगा अपने परिवार से, वो सेकंड हाउस बताता है। मतलब सेकंड हाउस जो है वो आपके परिवार के एसेट्स हैं, जो चल अचल संपत्ति है, उसको हम सेकंड हाउस से देखते हैं। दूसरा भाव शुक्र का भाव है, तो यहाँ पर गहनों की कैलकुलेशन भी होती है, जवाहरात या ज्वेलरी जो है वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। जेम स्टोन्स, रत्न जो है वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। एक व्यक्ति के पास जो जेम स्टोन्स है वो कितना स्टोर करता है, कितना रखता है। अब के आजकल के तो लोग नहीं रखते हैं, पर पहले टाइम में जो प्रेशियस स्टोन है उनको भी जमा किया जाता था, धन कोष के रूप में रखा जाता था। ठीक है। गोल्ड को भी एज ए एसेट सेकंड हाउस से देखा जाता है कि कितना गोल्ड व्यक्ति के पास होगा, धन संपन्नता कितनी उसके पूर्वजों ने कमा रखी है उसको मिलेगी। बैंकिंग आपकी सेकंड हाउस से देखी जाती है। तिजोरी जो है उसको भी सेकंड हाउस कहा जाता है। धन रखने की जगह, आप अपने घर में अपने पैसे को किस जगह रखते हो, कैसे रखते हो, ये सेकंड हाउस बताता है। इसके बाद जो सेकंड हाउस है वो ये भी बताता है कि आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कैसा है। ठीक है। घर के ईशान कोण को दूसरे भाव से देखा जाता है। कुंडली का ही अगर हम देख लें तो ईशान कोण जो है वो सेकंड हाउस के बारे में बताता है। अच्छा, एक चीज और, दूसरे भाव को सम भाव भी कहा जाता है, न्यूट्रल भाव, न्यूट्रल हाउस है, ये भी एक समझने वाली चीज है।
सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट आ जाएगा, जो भी प्लैनेट आ जाएगा, उसका जो असर है वो बाकी भावों से के बदले यहाँ पर थोड़ा न्यूट्रल रहेगा। मतलब मेलेफिक भी अगर आ गए तो वो थोड़ा न्यूट्रल असर देंगे। हमारे लिए, हमारे लिए न्यूट्रल। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, आपके लिए, आपके धन के लिए, परिवार के लिए, जो भी है, जो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल असर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का केतु आ गया या राहु आ गया या शनि आ गया, बाकी भावों में अगर उनका मेलेफिक ज्यादा है, दूसरा और चौथा भाव, कुंडली का दूसरा और चौथा भाव ऐसा होता है जहां पर मेलेफिक भी आकर अपनी थोड़ी जो उद्दंडता होती है वो कम दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा एक दूसरा हाउस इसलिए कि धर्म स्थान है ये, धर्म स्थान, घर का जो कच्चा मंदिर, घर का मंदिर और कोई कच्चा मंदिर आपके आस पड़ोस में अगर कोई मंदिर है, या गांव का, पहले तो गांव में कस्बों में लोग रहते थे, तो घर के पास के जो धर्म स्थान है उसको भी आप सेकंड हाउस से देखते हो। सेकंड हाउस जो है उसको रेजोनेट करता है। तो वहां पर कहते हैं कि धर्म स्थान पर आकर पापी से पापी लोग भी हैं जो 1 मिनट को सोचते हैं पाप करने से पहले। तो इस वजह से यहाँ पर मेलेफिक आकर इतना ज्यादा मेलेफिक नहीं होते या इतना ज्यादा मेलेफिक असर नहीं देते। सेम ये जो रूल है वो फोर्थ हाउस से लगता है, फोर्थ हाउस पे भी लगता है। और क्योंकि फोर्थ हाउस माँ का घर है, चंद्रमा सभी ग्रहों का की माता मानी गई हैं, तो यहाँ पर भी आके मेलेफिक असर तो देते हैं अपना, लेकिन उतना खराब नहीं करते। उतना खराब से मेरा भाव है कि विध्वंस नहीं करते, ठीक है, मार काट नहीं मचाते, बाकी असर तो देते हैं अपना। अच्छा, अब सेकंड हाउस से आपके, आप कितने कितने दब्बू हो, यानी कि डरपोक कितने हो, वो देखा जाता है। कैसे? आपका थर्ड हाउस जो है पराक्रम है, बल है आपका, ठीक है, और बल की हानि जाके होती है दूसरे भाव में, ठीक। आप कभी भी अपने फैमिली या कुटुंब में ना आप अपने बल का मतलब वो नहीं करते हो, शो ऑफ नहीं करते हो। अगर यहाँ पर कोई अच्छा बेनिफिक आके बैठ जाए सेकंड हाउस में, अगर कोई अच्छा सौम्य प्लेनेट आके बैठ जाए, लाइक वीनस ही आ जाए या चंद्रमा ही आ जाए, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा डरपोक होगा, या अपने घर में मार काट नहीं मचाएगा। घर पे मतलब वॉयलेंस जो है वो कमी करता है, बाहर खैर ऐसे लोग तो बाहर भी नहीं होते इतने, बट सेकंड हाउस जो है वो बताता है कि व्यक्ति डरपोक कितना होगा। और कोई अगर मेलेफिक आ जाए, सॉफ्ट, सॉफ्ट स्पोकन ना, वो वाणी का आ गया ना सेकंड, तो हाँ, वो मीठा भी है, बोलेंगे। वो भी है। मेलेफिक आ जाए, मंगल आ जाए, राहु आ जाए, तो दबंग तो हम हैं ही, पैदाइशी दबंग है हम, तो सन ऐसे सन नहीं डरते हैं। सन, सन 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 अगेन, सन भी करेजियस अगर क्रोधी। सेकंड हाउस में आ जाए, अथॉरिटेटिव। क्या तुम मेरी अथॉरिटेटिव बात कर रही होगा। हो यहाँ पे? मरकरी के साथ मार्स भी ओजस बोली है ना ये। हम्म। तो तुम बता दो, तुम तुम मरकरी कंसीडर नहीं, मत किया करो, मेरे तुम बारे में तो बाकी सब बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। तुम मार्स कंसीडर किया करो प्लीज, ठीक है। तुम अपना मार्स चलाया करो सेकंड हाउस में। चलो, तो सेकंड हाउस में अन्नप्राशन, आप लोगों ने सुना है, कईयों का होता होगा, कई जगहों पे तो बहुत अच्छे धूमधाम तरीके से होता है अन्नप्राशन। हाँ, ग्रैंड होता है बड़ा। अन्नप्राशन की, साउथ। हाँ, अन्नप्राशन की जो विधि है वो दूसरे भाव से देखी जाती है कि बच्चे का अन्नप्राशन कैसा हुआ होगा। दूसरा भाव जो है वो मुंह का है, फूड का भी है, आपके खाने का तरीका कैसा है, आपको खाना कैसा पसंद है, आपकी फूड क्वालिटी कैसी है, ये सब सेकंड हाउस से देखी जाती है, सेकंड हाउस बताता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और, अगर कोई रेजोनेट कर सकता हो, कईयों के चार्ट को कई लोगों को अपना अपना चार्ट पता होगा, जैसे मेरे सेकंड हाउस में राहु है, तो जो पहला कहते हैं ना, हमारे में रिचुअल था कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो पहला शहद या कुछ हनी उसके मुंह में लगाते हैं, तो वो जो भी पर्सन लगाता है उसका उसकी जैसी नेचर उसकी हो जाती है, ऐसी मान्यता है पुरानी।
लेकिन मैं जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो ये बताती है कि दूसरे भाव में जो भी प्लैनेट होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड पर्सन ने उसका ये फर्स्ट ग्रास जो है या खिलाना जो है वो किया होगा ज्यादातर पूछना cases। पड़ेगा। हाँ जी। जैसे बुध है या शुक्र है और मंगल है, तीनों ही है, तो जैसे बुआ बुआ, वगैरह ने खिलाया। भाई या मामा या वो बुआ ही, हाँ, देखना एक पड़ा एक पड़ेगा। अब जैसे मेरे राहु था तो मेरी मम्मी ने डॉक्टर से ही करवा दिया था बिकॉज शी वांट्स कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो वो सर्जन थे उनसे करवाया था। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर बन गए आप मैम। तो सेकंड हाउस में ये बताया जाता है कि आपकी फूड की हैबिट्स कैसी होंगी, अन्नप्राशन व्यक्ति का कैसा हुआ होगा ये इसके बारे में बताया जाता है, कुल वंश गोत्र का नाम, बच्चा कितना आगे बढ़, बच्चों का कर्म स्थान भी बताता है सेकंड हाउस, बच्चे कैसा कारोबार करेंगे, बच्चों के फादर की कंडीशन के बारे में भी बताएगा कैसे होगी, उनका कामकाज में कैसा स्टेटस होगा, किस तरीके का वो कारोबार करेंगे उसके बारे में बताएगा। एक चीज जरूर याद रखना, अच्छा, छठे से नाइन्थ, नौकरी का भाग्य, नौकरी का भाग्य दूसरे भाव से देखा जाएगा, ननिहाल का भाग्य दूसरे भाव से देखा जाएगा। सेकंड हाउस मैंने बताया किसका है, बैंक बैलेंस का, पैसे का, धन कोष, जमा जो भी है आपके पास। सिक्स्थ हाउस है कर्जे का, रोग ऋण शत्रु। अब यहाँ पर इन दोनों का कनेक्शन हमेशा मैम, होता है। हाँ जी। मैम आवाज अटक गई। हेलो, सबको अटक गई है? मुझे मैम आ रही है, आ रही है। आ रही है आ मैम। रही है मैम। आप अपना कनेक्शन चेक कर आ रही लीजिए। मैम। ठीक है, तो सेकंड छठे, आपकी नौकरी से आप कितना धन जोड़ पाओगे ये सेकंड हाउस बताएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप अपने एसेट कितने बना पाओगे ये सेकंड हाउस बताएगा। आपका बैंकिंग सिस्टम कैसा रहेगा सेकंड हाउस बताता है, लेकिन क्या बैंक से लिया हुआ लोन आप खुद पे कर पाओगे या आपको अपना एसेट बेच के करना पड़ेगा, ये भी सेकंड हाउस बताता है। मैम ये कहाँ से निकाला, ये कहाँ से निकाला? सिक्स्थ का कनेक्शन सेकंड से बनाइए। 6 से 9। 6 से 9। अगर किसी का सेकंड हाउस खराब है तो वो कर्जा लेगा, सॉरी, सेकंड और सिक्स दोनों खराब है तो वो कर्जा लेगा। ठीक है, अब किसी का सिक्स ज्यादा मेलेफिक में आ गया तो वो नौकरी से अपने कर्जा नहीं उतार पा रहा है तो कोई एसेट अपना बेच कर कर्जा उतारेगा। अगर अच्छा अच्छा। सेकंड और सिक्स्थ का कनेक्शन कहीं बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, दशा अंतरदशा चल रही है, पोजीशन उनकी खराब है, तो ऐसे में व्यक्ति कमाई से नहीं कोई एसेट को बेचकर कर्जा उतारेगा। हम्म। ठीक है, सेवंथ से जो अष्टम है वो सेकंड हाउस है, आपके स्पाउस के जो सीक्रेट्स होंगे वो सेकंड हाउस है, आपके स्पाउस का जो ससुराल होगा वो सेकंड हाउस है, मतलब आपका कुटुंब परिवार स्पाउस होगा का ना। ससुराल? हाँ हमारा, हाँ। ठीक है, फिर भी डाउट है किसी को? क्लियर है। अष्टम से दूसरा जो है सप्तम है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझना। दूसरे भाव को जिसने मतलब मैं सेकंड हाउस में प्लैनेट्स देखती हूँ ना तो स्पेसिफिक हो जाना कि वो एक कुछ कनेक्शन अब ना आपका फैमिली से जरूर होता है, मतलब वो प्लैनेट जो है वो कर्म जो है आपके वंशज या आपकी पीढ़ी में या फैमिली में चला आ रहा होता है। ठीक है, सेकंड का में बैठा प्लैनेट एट्थ को देखता है, एट्थ का बैठा प्लैनेट सेकंड को देखता है। सेकंड। ठीक है, सप्तम का 1-7 एक्सिस पर रहते हैं दोनों। अष्टम भाव मृत्यु भाव और दूसरा भाव जो है वो मारक भाव, इन दोनों की दशा अंतर दशा में सबसे मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं। और इन्हीं दोनों में अगर प्लैनेट बैठे हों, इन्हीं दोनों में अगर प्लैनेट बैठे हों, सपोज किसी के राहु केतु बैठ जाए तो बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें थोड़ा सा अपना एड ऑन कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कईयों ने सुना है
जिसने वीडियोस देखी होंगी एस्ट्रोलॉजी की, कि कई लोग कहते हैं जी मंदिर ना जाया करें, सुना मंदिर है, जाने से प्रॉब्लम आती है। हाँ मैम। लाल किताब वाले सुना कहते है। हैं। जुपिटर 10 और जुपिटर 7 है। हाँ, जुपिटर जुपिटर 7 7 वाले कहते हैं। वही उसका कहते हैं लाल जुपिटर किताब। मैम से घर में भी कोई भी मंदिर नहीं कनेक्शन। रखना चाहिए। हाँ जी। घर में मंदिर नहीं रखना। घर पर भी मंदिर नहीं रखते। कहीं नहीं लिखा रेड बुक में। दो पढ़ी है मेरे पास, इतनी मोटी मोटी 600 पेज की, किसी पे नहीं लिखा। सीधा फंडा है, दूसरा और अष्टम जिसका दोनों का कनेक्टेड है, अगर अष्टम स्पेसिफिक दूसरे में कोई प्लैनेट नहीं है और अष्टम में कोई प्लैनेट बैठा है, आठवें घर में कोई प्लैनेट बैठा है, कोई भी प्लैनेट को एक्टिवेट करने का सीधा रूल होता है उसके सीधे कोई बैठा हो, उसके बिल्कुल सामने कोई प्लैनेट बैठा हो तो वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाता है। अष्टम भाव के बैठे प्लैनेट्स एक्टिवेट तब होते हैं जब आप धर्म स्थान में जाते हो या उस जगह को आप विजिट कर लो। अगर केतु को किसी को एक्टिवेट करना है तो हम कहते हैं ना आइसोलेशन में चले जाओ, कहा जाता है ना। ठीक उसी प्रकार जब अष्टम में कोई आपके मैलेफिक प्लैनेट या बेनिफिक भी बैठ गया, अगर आपको वो प्रॉब्लम दे रहा है, अगर प्रॉब्लम दे रहा है, तो अगर कंटिन्यूस व्यक्ति वो मंदिर जाता होगा तो वो उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। क्योंकि दूसरा ऐसा भाव है जो किसी बुक में मैंने पढ़ा था, वो एयर जनरेट करता है, हवा जनरेट करता है, हवा जनरेट करता है। तो जब जब आप मंदिर जाओगे तो वो अष्टम की एनर्जी को और भी बढ़ाएगा, सेवंथ हाउस को देख रहा है ना वो, तो वो अष्टम की एनर्जी। हाँ जी। मैम ये कंडीशन जो आपने बताया अभी, ये कंडीशन दोनों सूरतों में वैलिड है कि अगर सेकंड में भी प्लैनेट है और एट्थ या में भी एट्थ में प्लैनेट भी। है, जी। और अगर मान लीजिए खाली एट्थ में प्लैनेट है और सेकंड में खाली तब राशि भी है, तब भी तब भी एप्लीकेबल है, तब भी वो तब भी एक्टिवेट हो गई। एप्लीकेबल, तब भी एप्लीकेबल। ओके ओके ओके, थैंक जब मैं और अष्टम अगर भाव वो जब मैं अष्टम भाव पढ़ाऊंगी तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अष्टम भाव शमशान का भी है, मृत्यु भूमि है। ठीक है, तो अष्टम में आएगा। आपको इतना जरूर समझ लेना है कि दूसरे का कनेक्शन छठे से, दूसरे का कनेक्शन छठे से होगा ही होगा। आपका धन है, आपकी नौकरी है, आपका परिवार है, आपका ननिहाल है। इतना मैम एक क्लियर। डाउट और है। हाँ जी। क्लियर। मैम जैसे अगर हमारा सेकेंड लॉर्ड 12th में बैठा है और वो अष्टम के मालिक को देख रहा है, अष्टम को ही देख रहा है, तो ये इस कंडीशन में भी वैलिड होगा? अब मेरे को चैट में पूछना, अगर किसी ठीक का है। स्पेसिफिक है ना क्वेश्चन ऐसा, आप लिख लो चैट में डालना ग्रुप में, आई आंसर। मैम अगर 8th में सैटर्न है अगर कोई तो फिर प्लानिंग तो है। मतलब अगर आप मंदिर जा रहे हो तो प्रॉब्लम देगा। अगर आपको अष्टम का शनि प्रॉब्लम दे रहा है, मैंने ये लाइन इंक्लूड की है, अब इसमें अतिशयोक्ति ये मत करना कि किसी को आप डरा दो, अरे तेरा अष्टम में ये बैठा है तो मंदिर नहीं जाएगा। अगर अष्टम का शनि आपको दिक्कत दे रहा है, अब शनि दिक्कत कैसे जानेंगे आप? आपको प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, आपके चाचाओं के साथ आपकी नहीं बन रही है, आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, वर्क स्पेस में प्रॉब्लम है, तो मतलब शनि आपको प्रॉब्लम दे रहा है। साढ़े सती उसकी दशा ढैया ये सब में दिक्कत चल रही होगी। तो उस केस में अगर व्यक्ति बार बार रोजाना टेम्पल जाएगा तो वो बार बार, एक तरीके से कहते हैं ना सोए हुए सांप को जगाना या छेड़ना, वो वाली स्टोरी हो जाती है। तो वहां पर अवॉइड करना चाहिए। अगर अच्छा असर दे रहा है, जैसे कि अष्टम, अब मेरा काम है एस्ट्रोलॉजी का, तो अष्टम का केतु है मुझे मेरे पास, मतलब अ, कि तो केतु की एनर्जी जगाने के लिए या मैं रोजाना टेम्पल विजिट करूं या कुछ ऐसा धर्म से रिलेटेड कार्य करूं, मंदिर जाऊं, तो वो केतु की इसके लिए एनर्जी तो जो हम है वो उल्टा भी कर बढ़ेगी। सकते हैं ना, अगर लेकिन किसी के सेकंड हाउस में प्लैनेट्स है, एट्थ में नहीं है, और हम्म कोई एट्थ हाउस का काम कर रहा है, तो क्या वो सेकंड हाउस को एक्टिवेट करके पैसा बढ़ा रहा है? कैसे कैसे दोबारा बोलना। जैसे हम्म जैसे आपने बोला कि किसी का एट्थ हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट है, हम्म सेकंड हाउस में प्लैनेट नहीं है, हम्म। अब वो अगर रेगुलर विजिट कर रहा है किसी टेम्पल में, जी। तो उसका एट्थ हाउस एक्टिवेट हो रहा है। हाँ जी। इफ समवन इज हैविंग प्लैनेट्स इन सेकंड हाउस,
बट देयर इज नो प्लैनेट इन 8th हाउस, तो 8th हाउस का अगर काम करता है तो उसका सेकंड हाउस एक्टिवेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये प्रिंसिपल तो हम तो ये तो हर अच्छी हाउस के बात है लिए ना यूज मैम। कर सकते हैं, किसके? हर हाउस के लिए यूज कर सकते हैं। हर हाउस के लिए नहीं, स्पेसिफिक ये सेकंड और एट्थ का कनेक्शन मैंने पढ़ा है। जैसे अच्छा, सेकंड और सिक्स का कनेक्शन मुझे पता है कि बनता ही बनता है। अरे आप देख, सीधा देखो ना, मैं सिग्निफिकेशंस आपको बता रही हूँ। एक जो है सेकंड हाउस आपके धन का भाव है, बैंक का भाव है। छठा भाव आपका बैंक का कर्जा है। ओके। ये छठा भाविक भाव आपका भावन का बैंक। प्रिंसिपल भी इसलिए क्योंकि 8 to 8 है ना, हाँ, कैसे? 8 टू 8 to 8। कौन? सिक्स नहीं, का? 8 से 6 है। अच्छा, 8 8 से से 6 नहीं, है, ओके। हाँ, 8 6 से 8 तो 6 है ना। 8 कैसे? ठीक 6 है। 8 8 6। मैंने सेकंड और एट्थ का कनेक्शन ये देखा कि ऐसे होता है। वैसे बाकी बाकी हाउसेस भी 1 7 के एक्सिस के ये वाला रूल लगता है कि सामने कोई प्लैनेट बैठा हो तो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इस पर्सन का भाग्योदय शादी के बाद होगा, सेवंथ ओके। हाउस एक्टिवेट हो जाएगा इसका। ठीक है, बच्चे होंगे तो फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, बोलते हैं ना हम ऐसे। मैम एक मैं पूछूं उसमें, सेम जो ओजस मैम ने अभी पूछा, सेम मेरे साथ भी सिचुएशन है कि सेकेंड हाउस में प्लेनेट है 3 और हम्म 8th में एक ही नहीं। हम्म पर मैं मंदिर जा रही हूँ, बट मैं 8th हाउस का काम भी कर रही हूँ, जैसे मैं पढ़ रही हूँ और ये हाँ, रिसर्च एस्ट्रोलॉजी वाले कर रही अपना है। एस्ट्रोलॉजी में घुस गई, है ना। मैं R&D इसी इसी 8th हाउस वाले कर रही हूँ सब। और एट द सेम टाइम मैं मंदिर भी जाती हूँ, हफ्ते में 4 बार तो जाती हूँ। हम्म। तो फिगर बढ़े, मतलब मैंने 8th हाउस के दिक्कत नहीं देगा। सिग्निफिकेंस को पकड़ के रखा है ना। लुक लुक, दिक्कत नहीं देगा। अष्टम भाव पैसा भी देता है, अचानक से मनी देता है, जी लाभ, जी अचानक से बेनिफिट भी ट्रांसफॉर्मेशन भी तो देता है। देता है ना। देखा, ट्रांसफॉर्मेशन भी देता है। जी। मैंने साथ में कंक्लूजन वो बताया है, डिस्क्लेमर दिया है कि अगर आठवें घर का प्लैनेट आपको नुकसान दे रहा है, आठवां घर आपको जगाना नुकसान दे रहा है, तो नहीं जाना है तो नहीं करना है। मंदिर। अच्छा, ठीक। ठीक है। देखो, शायद आप लोगों को थोड़ा हो बुद्धि बुद्धि खोल के समझनी होगी। आठवां घर अच्छा भी है, बुरा भी है। इस दैट्स वाई उसको ट्रांसफॉर्मेशन या डेथ बोला गया है। यहाँ पर वहां पर जाके चीजें डिके हो जाती हैं, ठीक है, खत्म हो जाती हैं। इसके बाद नई शुरुआत होती है। तो आठवां घर दोनों तरीके के रिजल्ट देता है। अच्छा, अभी किसी ने ग्रुप में डाला था, ओशो के 8वें घर में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, है ना। ओशो के किसी ने ग्रुप में डिस्कशन की थी, तो अष्टम भाव पे डिस्कशन हो रही थी। ओशो के बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। अमिताभ बच्चन के 3 या 4 प्लैनेट्स अष्टम में ही हैं। तो अष्टम की एनर्जी ज्यादा, जब अगर नेगेटिव ज्यादा बढ़ा दोगे तो आपको तबाही की तरफ ले जाती है। लेकिन वही अगर आपको बेनिफिट देने पे आई, अगर उसका सर्किट जो है बेनिफिशियल सर्किट बन रहा है, तो अब जब भी अष्टम एक्टिवेट होगा पैसा आएगा, बहुत पैसा आता है। तो मैम आदमी तबाह होके एक बार उबर चुका हो तो? हाँ, हाँ, तब भी ये रूल बैठेगा। हुआ हाँ, था। जीरो हो जाएगा, फिर जीरो मैम से शुरू। अमिताभ बच्चन के साथ हुआ भी था। ये हाँ जी, 6 और 8 हाँ, का वो तो कनेक्शन पूरा बनता है क्या? बैंकरप्ट 2 हो गया 6 था। 8 का जी जी। मतलब सर्किट है क्या? 2 6 8 हाँ जी, 2 6 8 सर्किट, राइट। सर्किट है ना? राइट वर्ड, टू ओके। सिक्स एट एक सर्किट है। ठीक है। ठीक है। मैम अगर प्लैनेट्स नहीं होंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर कोई प्लैनेट नहीं है, ना सेकंड में है ना एट्थ में है। देखो, मैं एक सिंपल चीज जानती हूँ। मैं जब 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 कभी मैंने जब एस्ट्रोलॉजी शुरू की थी ना, तो मेरे गुरुजी ने कहा था शमशान जाना नहीं, और शमशान के आगे से जब गुजरो हाथ जोड़कर रुक कर नमस्कार करके जाना। मैंने कहा क्यों? कहते अचानक से धन बरसेगा, और डेफिनेटली वो होता है। मैं गुजरूंगा रोज। वही ना, रोज उसको वैसे नहीं करना है रिचुअल की तरह, बट हाँ कभी भी अगर आप गुजरो वहां से, तो जब भी, इवन कि जब भी आप शव यात्रा देखें तब भी हाँ, नमस्कार करके निकले। जो बोला जाता है हाँ, करने के लिए, अष्टम अब नोटिस भाव, करना पड़ेगा। अष्टम भाव पे जब आप वो नमस्कार करते हो ना, तो आप एक तरह से ये मैसेज दे रहे हो कि भैया आप ही परम सत्य हो, आपके आगे हम झुके हुए हैं।
अष्टम के आगे आदमी वो प्राइडली खड़ा नहीं हो सकता, वहां पे आपका प्राइड व्राइड नहीं चलेगा। मैम वहाँ ईगो खत्म होती है, ईगो तोड़ी हाँ सब जाती है। कुछ टूटता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड और क्या चीजें रह गई जी जो मुझे बतानी थी? किसी को कुछ और पूछना हो तो सेकंड हाउस से रिलेटेड बताइए। मैम आप बता रही थी कि अगर सेकंड में भी प्लैनेट हो और एट्थ में भी प्लैनेट हो तो उसके आगे फिर आपने डिसकंटिन्यू हो गया था, फिर दूसरा बताने लग तो गए थे। हाँ, सेकंड हाउस में भी प्लैनेट हो और एट्थ में भी प्लैनेट हो तो ये सर्किट बनता है। धन उठता भी है, बनता भी है, और खर्च भी होता है। अच्छी पोजीशन है सेकंड और एट्थ में, अगर दोनों जगह प्लैनेट बैठे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के चलना है। आपका पैसा जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आएगा भी। तो ऐसे पर्सन का जो धन कोश है वो खाली नहीं होता, सेकंड हाउस स्पेसिफिक सेकंड एट्थ का कनेक्शन बन रहा हो तो। मेरे अच्छा, साथ अब में हाँ जी, मैम मेरे साथ में है सेकंड हाउस में शुक्र है और एट में चंद्र एंड शनि। एट्थ हाउस में मून एंड चंद्र और सैटर्न। शनि। चंद्र और शनि। पैसे का फ्लो आपका बहुत अच्छा रहेगा। जब भी पैसा आप बल्क में खर्च करोगे तो उतनी अमाउंट में आ भी जाएगा। आ मैम जाता है बट खाली सा सेविंग आ जाता है लेकिन सेविंग नहीं हो पाती। सेव नहीं होता है, उसके लिए सेकंड हाउस को मजबूत करो। सेकंड हाउस को ज्यादा पावरफुल करो। आपका एट्थ हाउस ज्यादा पावरफुल है, सैटर्न और चंद्र। मैम अगर खाली कोई मेलेफिक प्लैनेट ही हो, लाइक जैसे मंगल हो, शनि हो। अब हम प्लैनेट्स पे आएंगे नहीं, मेरे को ये कॉम्बिनेशन के आगे बढ़ने दो, रुक जाओ। मैम सेकंड हाउस को एक्टिवेट करने के लिए खाना खिलाना चाहिए, मतलब फूड डोनेशन उस लोगों पे को आते हैं। फूड खा भी डोनेशन, सकते और हैं। मतलब अपने घर में भी सबको खाना वाना खिलाओ ज्यादा, वो तो मैंने फर्स्ट मतलब लेक्चर में ही बोला। है ना। हाँ वो सेकंड हाउस वाला यही है ना इलाज। और भी बहुत कुछ है, बताती हूँ, आते हैं। अच्छा अच्छा। चलो, नवम भाव से सेकंड हाउस का अगर कनेक्शन देखेंगे तो आपके बाप दादाओं का कमाया हुआ कर्जा कई बार पोते भर रहे होते हैं। ठीक है, पितरों का कर्जा पोते भर रहे होते हैं। पुराने टाइम में देखा था ना, जो दादाजी ने खेत पे लोन लिया था, ब्याज भर रहे हैं, तो वो भी सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके बाद आपके खानदानी दुश्मन कौन है वो भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। आपके खानदानी दुश्मन कौन या कैसे रहे होंगे वो भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। नाइन्थ जो है वो आपका पितृ है, उससे छठा जो है वो दूसरा भाव चला गया। शत्रु। आप, हाँ, आपके बाप दादाओं के शत्रु दुश्मन कैसे रहे होंगे या किन लोगों से के साथ उनकी एनिमिटी होगी, वो सेकंड हाउस के लॉर्ड से या सेकंड हाउस के मालिक से या कौन सा प्लैनेट बैठा है उसको देखकर बताया जाता है। ओके, इसके बाद टेंथ हाउस आता है। टेंथ हाउस बताता है आपके फादर, टेंथ हाउस का कनेक्शन सेकंड हाउस से ये होगा कि आपके फादर का एजुकेशन, उनका, उनके बच्चे कैसे होंगे या उनकी विद्या कैसी रही होगी, उनका ज्ञान कैसा होगा। फिफ्थ हाउस स्टेटस भी है, उसके बारे में भी बताएगा। मतलब फिफ्थ, टेंथ से सेकंड, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो फिर से पूछ लेना। टेंथ से सेकंड पांचवा घर पड़ता है ना, फिफ्थ की पोजीशन हो गई ना, तो वहां से मैम लव अफेयर को भी ऐड करना फादर हाँ के जी, साथ हाँ कैसे जी, करेंगे? फादर का फादर लव का लव अफेयर कहाँ, घर में ही? घर में ही सेकंड क्यों हाउस में? होगा, किससे रहा सेकंड। होगा? किस तरीके का रहा होगा? ठीक है। अच्छा अच्छा। भगवान, कुछ का कुछ मत कर देना यार। ठीक है, ऐसा कुछ मत कर देना प्लीज, आई नहीं रिक्वेस्ट। नहीं, वो दिमाग चल रहा है तो सब तरफ चलेगा ना, वो मैं राइट डायरेक्शन इसीलिए पूछ रही ऐसा कुछ नहीं है, वो इलीगल चीजों के पास बाद में बाद में जाना है, सात्विक चीजें पढ़ लो पहले। हूँ। ठीक है। अच्छा, इलेवेंथ का है, इलेवेंथ आपका लाभ। आपको अपने लाभ का सुख कितना होगा सेकंड हाउस से, मतलब अगर आप कुछ भी इनकम कर रहे हो उससे जितना बेनिफिट हो रहा है उसको कितना भोग पाओगे, सेकंड हाउस बताता है। ठीक है। ट्वेल्थ से थर्ड, यानी कि आपके खर्चों का सपोर्ट सिस्टम कौन सा है,
आपके खर्चों का सपोर्ट सिस्टम या आपके खर्चों का जो एक कहते हैं कहाँ बैकअप से खर्च प्लान, हो रहा है? बैकअप प्लान जो है वो सेकंड हाउस है। मतलब मान लो आज मैंने सेविंग्स, अपनी जो हमारा कमाया बैकअप प्लान हमारी सेविंग्स, खर्च सेविंग किया, जो जिसमें से और निकल रहा है, खर्च हो रहा हाँ, है। सेकंड हाउस हमारा जो है वो खर्चों का बैकअप प्लान, कि हमने वो एफडी रखी है, चलो ये खर्चा ऐसे नहीं निकला तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे नहीं रखा तो वैसे हो जाएगा। तो ये 12th का कनेक्शन बताता है। अच्छा, अब वो बात कर रहे थे हम सेकंड हाउस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी, सभी बड़े ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। शुक्र आ जाए तो वो अपने ही भाव में बैठा है, धन संपदा, ज्वेलरी, चल संपत्ति जो भी है, जो भी आपको पूर्वजों से मिलती है, पूर्वजों से गहने मिलते हैं, एंसेस्टर से अगर कोई संपत्ति मिल रही है, कोई एसेट मिल रहा है, वो अगर सेकंड हाउस में वीनस है तो फॉर श्योर कि आपको मिलेगा। अच्छी पोजीशन में है, अच्छे भावों की दृष्टि पड़ रही है तो मिलेगा, और उसका आपको बेनिफिट भी होगा। सेकंड हाउस में वीनस है तो व्यक्ति का फेशियल फीचर जो है वो बहुत अच्छा होगा। सेकेंड हाउस में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, मंगल हो अगेन वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पर आकर हर प्लेनेट जो है वो कहते हैं ना, एक एक वो अपना कुछ एक अलग ही चार्म देके जाता है, बेस्ट रिजल्ट देकर जाता है उस तरीके मैम, का। हाँ, सेकेंड हाउस में मून आता है तो कई बार इंसान इमोशनल ईटिंग भी करने लग जाता है। इमोशनल ईटिंग, इमोशंस में आके ज्यादा ओवर खाना, फूड ही होता है। हाँ, फूड ही वो होता है ना, टेस्ट बड्स फीड करना। फूड ही होता है ना वो, फूड फूड ही। हैबिट्स जो है वो सेकंड हाउस से है ना। खाना बहुत पसंद है उसको बस। और राहु हाँ, आए तो लेकिन यहाँ सर्दी पे भी खाएगा। इमोशनल ईटिंग करवाता है मून। ओके, सेकंड हाउस, मैम जुपिटर आएगा तो ज्ञान की बातें करेगा। हाँ जी, जैसा प्लेनेट आएगा वैसा असर देगा। अब मैं जो समझाना चाह रही हूँ थोड़ा सा वो समझ लो। सेकंड हाउस में वीनस और मून के अलावा बाकी सारे प्लैनेट्स अपना अच्छा अच्छा और यूनिक रिजल्ट देते हैं। सेकंड हाउस धर्म स्थान माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका, इफ देयर विल बी नो प्लैनेट देन उसकी राशि कौन सी पड़ती है उसको देखेंगे, राशि का लॉर्ड कहाँ है उसको देखेंगे, और कोई प्लैनेट ना पड़े फिर भी सेकंड हाउस को देखने के लिए शुक्र की पोजीशन जरूर देखनी है। शुक्र, और दूसरा बहुत ही अचंभित करने वाला प्लैनेट बताऊं आपको, बृहस्पति, गुरु, दूसरे घर की कैलकुलेशन देखने के लिए, स्थिति देखने के लिए, बैंक कोषागार जो है गुरु से देखा जाता है, तो गुरु की स्थिति जरूर देखनी चाहिए। मैम सेकंड हाउस का कारक है, कारक होता है कि गुरु होता है, कारक है ना। पक्का घर माना हम्म। जाता है हम्म। बृहस्पति हाँ को। हाँ हाँ ठीक है, बिना पंडित पुरोहित के कोई मंदिर नहीं होता, हाँ। तो बृहस्पति यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। यहाँ पर बुध आ जाए तो राजयोग निर्माण करता है ओजस। ठीक है, तो सेकंड हाउस में बुध हो, व्यक्ति की जो वाणी है वो अपने आप में कहते हैं स्वयं सिद्ध होती है। दूसरे भाव में बुध वाले को दुर्गा पूजा करना बहुत ज्यादा लाभ देता है, और माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा उसके ऊपर रहता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड हाउस में राहु केतु आ जाएं तो उनका भी अपना अपना मेलेफिक इफेक्ट होता तो जरूर है, लेकिन अच्छा वर्क करते हैं। केतु हो तो व्यक्ति किसी पीरों फकीरों या उसके फैमिली में कोई फकीर जैसा व्यक्ति होता है, स्पिरिचुअली हाईली स्पिरिचुअल पर्सन रहा होता है उसके खानदान में, और वही आगे उसकी नेचर में भी आ जाता है। अ, इसके बाद सैटर्न की अगर बात करूं, सेकंड हाउस में सैटर्न है तो सेकंड हाउस का सैटर्न अच्छा, पैसे को, पैसा टिकने तो नहीं देगा आपके पास। सेकंड हाउस वालों के पास पैसा ना, जैसे ही वो सेविंग या बड़ी सेविंग करने की सोचते हैं तो बड़ा खर्चा भी उनके पास आ जाता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आपका खर्चा कोई नहीं रुकेगा, अगर जितना दिल खोल के आप खर्चते जाओगे पैसा भी आता जाएगा। सेकंड हाउस वालों को मैं हमेशा यही रेफर करती हूँ कि कोशिश करो कि अपनी बैंकिंग का काम वाइफ को दे दो। जिसको सेकंड हाउस अपना अच्छा रखना है, बैंकिंग स्पेसिफिक जेंट्स लोग, बैंकिंग का काम जो है वो अपनी वाइफ को दे दो। ठीक है, पासबुक का, मैम ये मून चंद्र राशि से भी इतना ही एप्लीकेबल है, ऐसा लग्न से नहीं, मून साइन से देखें तो। मून साइन से
नहीं, लग्न की जैसे बात कर मैं रहे हैं। वर्गो हूँ और मेरा उच्च का शनि है सेकंड हाउस में, पर मून चार्ट लगन चार्ट में तो मेरा 11th हाउस में बैठ गया उच्च होके। देखिए, चंद्रमा आपके मन की स्थिति बताता है, सिंपल चीजों को समझो। D1 आपकी हम्म। स्थिति बताएगा, चंद्र कुंडली आपके मन की स्थिति है, सूर्य कुंडली आपकी आत्मा की स्थिति है। तो पर फिर वो सैटर्न मतलब मून कुंडली का सैटर्न जब सेकंड हाउस में है, तो उसका भी आपके, सेम इम्पैक्ट। हाँ, वो आपकी मनोस्थिति पर वैसा इम्पैक्ट खर्चा कर। करते वक्त दुख होगा इनको। हाँ, हाँ बहुत दुख होता है मुझे। बाद में तो आके बस कैलकुलेट करते हो आप बैठ के, अरे यार मैंने मतलब इतना मैं खर्चा दुखी किया। दुखी होके भी कर आप लेती हूँ, लगने मैं पे हाँ टिके दुख रहिए अभी। हो रहा है दुख, कोई बात नहीं, पर ले लेते हैं। हाँ, चलो। तो कौन सा प्लेनेट था? हाँ, मैं क्या बता रही थी, पासबुक। सेकंड हाउस में से पासबुक देखी जाती है। क्रेडिट और डेबिट की लिस्ट जो लोग रखते हैं अपने पास, या हमेशा कैलकुलेट करके देखते हैं, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। पर्सन कितना कैलकुलेटिव है, अगेन ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस जो है वो आपके देखने का नजरिया भी है, किसी चीज को आप कैसे देखते हो। कई बार पता है, कई लोगों की नजर बड़ी कनिंग सी होती है, या हम लोग कहते हैं ना, यार ये देख रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो बड़े अजीब नजर से हम्म। देख रहा है। तो वो जो विजन है, वो देखने का जो तरीका है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। ईटिंग हैबिट्स, खाने के समय आप खाना गिराते हो या अच्छे से खाते हो, आपके टेबल मैनर्स कैसे हैं, वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। आप ज्वेलरी परचेजिंग में कितना इंटरेस्टेड हो, आपको गहने इकट्ठा करना कितना पसंद है, वो भी सेकंड हाउस से और वीनस की पोजीशन से देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड हाउस है, वो ये भी बताता है कि आपके पूर्वजों ने क्या क्या खराब कर्म किए होंगे, जिसकी वजह से आपको उसके नुकसान झेलने पड़े हैं, या उनका नाम खराब हुआ है, या पूर्वजों ने किस किस जगह पर हानि खाई होगी। ये भी सब कुछ सेकंड हाउस, यानी कि अगर सेकंड हाउस से पूर्वजों का इज्जत और फेम पता चलता है, तो उसी हाउस से उनकी गलतियां भी पता चलती हैं, कि ये उनका पेशा रहा होगा, या ऐसी उनकी नेचर रही होगी जिसकी वजह से हमारे खानदान में ये दिक्कत आई है। खानदान का अगर मैम कर्ज, पूर्वज 12th हाउस को देखे ना आपको, 12th हाउस को देखे ना, पूर्वज किससे देखे? सेकंड सेकंड हाउस। हाउस, नहीं कुटुंब है ना, नहीं परिवार है ना। नहीं, पर आपने मतलब पूर्वजों का जो अभी हमने वो किससे देखा, तो सेकंड से। सेकंड से ही, मतलब पूर्वजों का अच्छा। नाम, आप सरनेम जिनका लेकर आए हो। हाँ ददियाल, मतलब हमारा ग्रैंडफादर वाली हाँ फैमिली। हाँ हाँ हाँ, तो जिनका सरनेम लेकर आए हो, वो कैसे हैं वहां पर, क्या प्लेनेट बैठा है, क्या उसकी पोजीशन है, मुझसे देखते हैं सेकंड हाउस से। ओके। आपके पार्टनर की डेथ एक्सक्यूज मी का मैम। हाउस भी सेकंड हाउस है, मतलब डेथ का भी मारक भाव हो गया ना, उसको नुकसान होने का भाव भी है। अगर आपको सेकंड हाउस की दशा चल रही है, तो आपको भी दिक्कत कर सकती है, और आपके पार्टनर को भी, आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट कर सकती है। सेकंड हाउस संधि का भाव भी है, कोई कॉम्प्रोमाइजेज अगर आप करते हो, तो वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी का सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है तो फिर जब उसकी मारक दशा आएगी तो हम्म। वो भी उतनी स्ट्रांगली आएगी। जी नहीं, अगर बेनिफिशियल है सेकंड दूसरा हाउस क्वेश्चन ना ये था, अगर हाँ। सेकंड हाउस का अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं अपने से बताती हूँ, मेरा मकर लगन है, और मेरा लग्नेश और मार्केश दोनों सैटर्न हुआ। ठीक है। और हम्म। मुझे जब शनि की दशा चले, तो उसने फर्स्ट हाफ ने लग्नेश का असर दिया। लग्नेश हम्म। का मतलब मेरी लग्नेश हमेशा अच्छा। एक चीज और बैठा लेना, लग्नेश की दशा जब भी चलती है, अब लग्नेश कहीं भी बैठा हो, 6 8 12 में, कोशिश वो करेगा कि पर्सन को फिजिकली हार्म ना हो। लग्नेश की दशा आपको फिजिकली हार्म ना हो, ये कोशिश करती है। बाकी अगर खराब भी जा रही हो, मतलब खराब अगर भावों में बैठा है, पैसे की नहीं, पैसे की दिक्कत दे रहा है, फैमिली की दिक्कत दे रहा है, तो वो कोशिश यही करेगा कि बंदा सुसाइड नहीं कर ले, जीता रहे, ठीक है, काम चलता फिरता रहे, तो वो आपके शरीर को इंटैक्ट रखने की कोशिश करेगा कि बंदा सरवाइव करे। वहीं पर जब साथ में
उसका दशा का सेकंड हाफ का पार्ट आया, मार्केश का पार्ट आया, तो उसकी कोशिश होगी आपको कष्ट देने की। मार्केश मतलब सडन एक्सीडेंट्स करवा देना, सडन चीजों में दिक्कत ला देना। सडनली अगर सेकंड हाउस जो है वो पैसे पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, परिवार भी तोड़ता है। ज्यादातर जो डिवोर्सेस होते हैं या रिलेशनशिप ब्रेकअप होते हैं वो भी मार्केश की दशाओं में ही होते हैं। परिवार को छोड़ना, परिवार से छोड़ के चले जाना, ये भी मार्केश की दशा के बीच में ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब मैडम का क्वेश्चन था अगर सेकंड हाउस अच्छा बैठा है, शुभ बैठा है, तो उसकी दशा में क्या दिक्कत आएगी। देखिए पैसा दे देगा आपको, सेकंड हाउस की दशा में पैसा मिलना काफी ज्यादा श्योरिटी के साथ बताया जा सकता। जैसे मैंने बताया कि लग्नेश जो है वो लगन को इंटैक्ट रखेगा, तो सेकंड हाउस की दशा जब होगी तो पैसे का फ्लो कहीं ना कहीं से आएगा। वो आपके जितने खाते में आप पूर्व जन्म से लिखा के आए हो तो उतना तो अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अपने मार्केश की कसम या शर्त भी पूरी करेगा तो आपको मेंटली परेशानी, परिवार से परेशानी, परिवार में झगड़ा, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स होना, रिलेशनशिप में प्रेशर क्रिएट करना, ये स्थिति भी बना कर देगा। बैंक से कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, मार्केश की दशा चल रही हो तो बैंक से कई बार झगड़े हो जाते हैं या बैंक से कोई दिक्कत आ जाती है। जो लोग बैंक करप्ट होते हैं वो भी इसी मार्केश की दशा में होते हैं। मैम एक और क्वेश्चन था मेरा जी। कि अगर सेकंड लॉर्ड 8th में जाके बैठ जाए तो वो मतलब अपनी दशा में और 8th लॉर्ड की दशा चल रही हो तो पैसे देगा लेकिन अनसॉल्व्ड मतलब प्रॉब्लम्स भी देगा।